माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके यहाँ धन धान्य सदा ही भरपूर रहे और आपकी यश कीर्ति आयु में निरंतर वृद्धि होती रहे। विघ्नहर्ता गणेश आप सब बच्चों के जीवन में अपार खुशियाँ भरें। दीपावली के पावन त्यौहार मनाया जाने का उद्देश्य क्या है? आज की नई पीढ़ी जो है सो कहीं ना कहीं इस बात को जानना चाहती ही नहीं है। उनके लिए दीपावली बस पटाखा फोड़ने भर का एक मात्र त्यौहार बन के रह गया है। दीपावली पटाखा फोड़ने का मात्र त्यौहार नहीं है। दीपावली एक ऐसा त्यौहार जिसके मनाने का मूल उद्देश्य है कि हम इस दिन जो त्यौहार मनाएं तो हम अपने मन में मौजूद उन तमाम गलत विचारों का भी नाश करें जो हमारे मार्ग में बाधक बना हुआ है। दीपावली मनाए जाने का मूल लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम इस दिन ही सही हम अपने मन से उन तमाम नकारात्मक विचारों को दूर कर दें जो कि हमारे बेहतर भविष्य में कहीं न कहीं बाधक के रूप में है। कब से दीपावली मनाया जाने लगा? जब 14 वर्ष के वनवास की अवधि को पूरा करके श्री राम जब अयोध्या वापस लौटते हैं तो हर घर से एक दिया निकलता है, हर घर से एक दीपक निकाला जाता है और पूरा अयोध्या ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं प्रकाश से पूर्णतः सुसज्जित हो गया। पूरे अयोध्या में एक अजब प्रकार का उमंग व्याप्त हो जाता है। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश। देख रहे होंगे अब इस कमरे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सूक्ष्म अंधकार सा दिखाई पड़ रहा है। कारण क्या? तो प्रकाश की कमी हुई। प्रकाश की जहाँ कमी होती है वहाँ अंधकार अपना घर बना लेता है। हम यदि अपने मन में यदि गलत विचार भरते रहते हैं तो अच्छे विचार हमारे मन से स्वतः ही दूर हो जाते हैं, है ना। अयोध्या नरेश श्री राम का जब आगमन होता है अयोध्या की धरती पर तो सभी अपने घर से एक दिया निकालते हैं और उस दिन से हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। कितना पावन त्यौहार है ना यह। मगर आज बच्चे रॉकेट और रंग बिरंगे जो चाइनीज झालरें हैं उनके बीच में अपने इस पर्व के महत्व को कहीं न कहीं कम आंकते हैं अथवा उनके लिए केवल पटाखा फोड़ना ही एकमात्र दीपावली का मूल उद्देश्य होता है। मगर यह पर्व कहीं न कहीं एक संदेश हमें देता है। जिस प्रकार राम 14 वर्ष के वनवास को काट करके अपने घर वापस लौटते हैं, अयोध्या आते हैं तो उनके स्वागत में पूरी अयोध्या जुट जाती है। उनके स्वागत में एक एक दिया निकलता है और उनका स्वागत किया जाता है। राम का स्वागत क्यों? राम के स्वागत में दीपक क्यों? क्यों अनगिनत लोग राम के स्वागत में घी का दिया लेकर के आगे चले आए? इसलिए क्योंकि राम ने 14 वर्ष का वनवास काट करके पूरी पृथ्वी को यह संदेश दिया कि एक भगवान को भी जब वह इंसान के रूप में धरती पर आता है तो उसे भी कष्ट सहन करना पड़ता है, उसे भी संघर्ष करना पड़ता है। राम ने 14 वर्ष में एक एक दिन अपने जीवन में संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष सहन करने के दौरान उनके जीवन में कितनी कठिनाई आई होंगी, कितनी मुश्किलों से उन्होंने सामना किया। वन गमन के क्रम में, वन में भ्रमण करने के क्रम में उनके पाँव में अनगिनत कांटे चुभे। उनके प्रिय भाई भरत जी उनको जब बुलाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि जो भाई मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे लिए पिता की आज्ञा महत्वपूर्ण है और जिस दिन मैं आज्ञा पूरा कर दूंगा और मेरी वनवास की अवधि समाप्त हो जाएगी तत्क्षण मैं वापस चला आऊँगा अयोध्या। और भरत अपने भैया के खराउन को माथे पर रख करके और रोते हुए बिलखते हुए अपने घर वापस लौट आते हैं। मगर राम नहीं आते हैं। राम तभी आते हैं जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाता है और तब जाकर के अयोध्या में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उस शख्सियत का स्वागत किया जाता है जिसने 14 वर्ष एक एक दिन परिवार की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना संघर्ष किया उन्होंने। और उन्होंने अहंकारी रावण का दहन, रावण को मार करके वो क्या हुए? तो रावण को मार करके वो अयोध्या वापस लौटे। उन्होंने रावण को नहीं मारा, उन्होंने रावण के मन में मौजूद अहंकार को मारा। उन्होंने रावण के अंदर मौजूद अहम को मारा, है ना, घमंड को मारा। तो हमें भी
दीपावली के इस त्यौहार के मूल ध्येय को समझना चाहिए। हमें भी हमारे मन के अंदर जो मैं बैठा हुआ है, जो अहंकार बैठा हुआ है, उसका नाश करना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए, उसको अपने मन से निकाल करके फेंक देना चाहिए। और राम की तरह हमारे अपने मन में कहीं ना कहीं हमें भी सकारात्मक विचार भरना चाहिए। राम के स्वागत में जब हर एक घर से दीपक निकला होगा, समझिए राम के जीवन में कितनी खुशियाँ आई होंगी। राम का सीना किस प्रकार गर्व से चौड़ा हो गया होगा। तो यह पर्व एक संदेश देता है। जिस तरह राम के स्वागत में हर घर से एक दीपक निकला और उस दिन से हर घर से दीपक निकलता है और हम लोग उस दिन हर अपने घरों में दिया जलाते हैं, हम लोग अपने घरों में रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं, है ना। किस लिए? एकमात्र वह दिन और आज का दिन कितना अंतर हो चुका है। आज पहले घर से लोग दिए निकालते थे, प्राचीन पद्धति के हिसाब से दीपावली का त्यौहार मनाते थे। आज रंग बिरंग के लाइट लगाई जा रही हैं, मगर दीपावली के कल होकर के सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। पहले की तरह लोग जीने लगते हैं और अपने मन में वही नकारात्मक विचार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों की बुराइयां बतियाना, है ना, यही सब बातें ही कहीं ना कहीं रहती हैं। तो दीपावली के दिन ही सही हम लोग अपने आप से एक संकल्प लें। एक विद्यार्थी को इस दिन से ही संकल्प लेना चाहिए कि आज से ही सही मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। राम की तरह मैं भी पूजनीय बनूंगा। कोई भी किसी का स्वागत यूं ही नहीं करता है। राम जी का स्वागत किया पूरी दुनिया ने इसलिए क्योंकि राम ने अपने जीवन में कष्ट सहन किया। कोई भी आपकी प्रशंसा, आपकी सराहना यूं ही नहीं करता है। आपको सर्वप्रथम तपना पड़ता है। वह सोना जो कि बाज़ारों में बिकता है उसे भी पीटा जाता है, उसे भी कई चरण से होकर के गुजरना पड़ता है। वो लोहे का औजार, जिस औजार से हम लोग कहीं ना कहीं कोई भी कार्य संपन्न कर पाते हैं, उस लोहे को भी तपना पड़ता है, उस लोहे को भी जलना पड़ता है। राम 14 वर्ष वनवास में रहे। अपने पिता की आज्ञा को उन्होंने सर्वोपरि माना, उन्होंने माँ की आज्ञा को सर्वोपरि माना, तब जाकर के वो पूजनीय बने। आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो दीपावली का एक ये संदेश है कि पूरी दुनिया आपका स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ करेगी जब आप एक दिन तपेंगे, जब आप एक दिन अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करते हुए जब आप सफलता हासिल करेंगे तब पूरी दुनिया आपकी सफलता के लिए आपका स्वागत करेगी। जिस प्रकार राम का स्वागत किया गया, हर घर से घी के दिए निकाले गए। जब आप पढ़ लिख करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे तो यकीन मानिए उस दिन आपके जीवन में आपको वास्तविक सफलता मिलेगी। उस दिन आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होगा, आपको अपने आप के ऊपर गर्व होगा, आपके समाज के लोगों को आपके ऊपर गर्व होगा। जब राम वनवास जा रहे थे तो वनवास जाने के क्रम में पूरी अयोध्या उनको घेर लेती है और उनको उससे बार बार प्रार्थना करती है कि हे राम, आप मत जाइए, आप है तो अयोध्या अयोध्या लगती है और आपके न रहने से अयोध्या पूर्णतः शून्य हो जाएगी। मगर राम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मेरी माँ की इच्छा है, मेरे पिता ने आज्ञा दिया है तो मुझे जाना ही होगा। बेशक राम को वन जाने के क्रम में कठिनाइयाँ हुई, राम को वन में काफ़ी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी, मगर राम गए। तो हमारी माता पिता जो होते हैं वो हमारे ईश्वर के समान होते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म होता है। तो हम राम के व्यक्तित्व से ये बातें सीखें, हम लोग सीखें कि जो हमारा किस प्रकार परिवार के प्रति दायित्व होता है। संपत्ति के बंटवारे के किस्से आजकल हर घर में हैं। हर भाई आज कहीं न कहीं अपने भाई से ईर्ष्या और द्वेष की भावना में जल रहा है। और राम देखिए कितने बड़े कृपालु हैं। एक तरफ भरत जी उनके पास जाते हैं कि भैया वापस चलिए और अयोध्या आपके बिना सुनी है और आप महाराज की कुर्सी पर बैठिए, और एक तरफ राम कह रहे हैं कि नहीं भाई, तब तक तुम साम्राज्य संभालो और मैं जिस दिन आऊँगा उस दिन मैं संभाल लूँगा, है ना। मगर भरत कहते नहीं भैया, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक महाराज की कुर्सी खाली रहेगी, मगर उस कुर्सी पर भरत नहीं बैठेगा। कितना त्याग और समर्पण का भाव सिखलाता है रामायण हमें। राम का व्यक्तित्व, भरत का व्यक्तित्व, लक्ष्मण का व्यक्तित्व, माँ सीता का व्यक्तित्व कितना त्याग और समर्पण से भरा हुआ है। राम मिलता है, वनवास किनको मिलता है? वनवास राम को मिलता है केवल, मगर उनके साथ कौन जाती है? सीता जाती है। तो सीता जी का व्यक्तित्व भी यह सीख देता है नारी शक्ति को कि परिवार में यदि कोई सदस्य यदि दुख में है तो उसके दुख में सम्मिलित होना हमारा परम कर्तव्य है।
लक्ष्मण जी को क्या वनवास मिलता है? लक्ष्मण जी को नहीं ना मिलता है, मगर फिर भी वो राम के साथ जाते हैं। तो छोटे भाई का यह कर्तव्य बनता है कि वह बड़े भाई की आज्ञा को, बड़े भाई के हर सुख दुख में अपना साथ निभाए, उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। भाई संपत्ति का बंटवारा न करे, बल्कि विपत्ति का बंटवारा करने वाला भाई भाई होता है। वैसा भाई जो कि विपत्ति में भी साथ निभाता है, वह भाई भाई होता है। और वह भाई भाई नहीं जो कि संपत्ति में बंटवारा कर ले मगर विपत्ति में साथ खड़ा न हो। तो राम जी का व्यक्तित्व यह सीख हमें देता है। तो हमें दीपावली के दिन अपने मन से जितने भी नकारात्मक विचार हमारे अंदर हैं, उन नकारात्मक विचारों का दमन करके, उन नकारात्मक विचारों का नाश करके हमें अपने मन में सकारात्मक विचारों को भरना चाहिए, है ना। तब जाकर के वास्तव में कहीं ना कहीं हमारी दीपावली सफल होगी और हम लोग वास्तव में दीपावली के मूल उद्देश्य को चरितार्थ कर पाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं अथवा मुझसे न भी जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आप एक दिन अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के काबिल बने। ईश्वर आपको हमेशा निरंतर सफलता की नवीन सीढ़ियों को चढ़ने के काबिल बनाए और आप लोग अपने माता पिता के सपनों को साकार करें और स्मरण रहे। दीपावली के दिन से ही सही आप लोग प्रण लीजिए कि समय को मत गवाइएगा, समय को न गंवाने का प्रण लीजिए, अपने मन से गलत विचारों का नाश करने का प्रण लीजिए। यह प्रण लीजिए कि मैं आज से ही सही मेरी माता मेरे पिता जो भी कुछ कहेंगे मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, जिस प्रकार राम ने अपनी माँ का, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का परम कर्तव्य होता है। पिता, गुरु और माता ये तीन ऐसे शख्स होते हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। उनके लिए हमारी जो खुशी होती है वो प्रथम होती है। एक शिक्षक जो होता है वो अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए हर दिन चिंतित रहता है। एक पिता अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए, अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए हर दिन चिंतित रहते हैं। धूप की तपिश को सहन करते हुए काम करने जाते हैं, ठंड के ठिठुरन में भी काम करते हैं और बारिश में भीग करके भी काम करने के लिए जाते हैं। एक माँ भर दिन किचन से लेकर के घर तक का दौड़ लगाती है और तब जा करके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना अपनी आंखों से देखती है। तो उनकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं उन सपनों का साकार कौन करेगा? हमारे सिवा और कौन करेगा? हम यदि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम उनके दुख को किस प्रकार दूर कर पाएंगे? हम उनके जीवन में विद्यमान कष्ट को कैसे दूर कर पाएंगे? हमारे पिता कब तक हमारे बीच रहेंगे? पेड़ में पका हुआ फल कब नीचे गिर जाए इसका कोई ठीक है क्या? है ना। हमारे माता पिता हमेशा हमारे पास जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी आंखों के सामने में नहीं रहेंगे। तो हमें अपने, जब तक हमारे माता पिता हमारे सामने हैं, हमें कुछ ऐसा करना है ताकि हम उनके सहारे की छड़ी बने। हम जब चलना नहीं सीख पाए थे तब हमारे पिता ने हमारे लिए लकड़ी वाला जो वो चलने वाला जो गाड़ी जो होता है, जो लकड़ी का बना होता है जिस पर हम चलना सीखते हैं, वो हमें दिलवाए थे। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके सहारे की छड़ी बने। उनको कितना गर्व का अनुभव होगा जब उनका बच्चा पढ़ लिख करके कोई ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। तो आप सब मन से पढ़िए और पुनः मैं आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में तमाम विघ्न दूर हो। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आपको शानदार सफलता प्राप्त हो और आप एक दिन माता पिता के सपनों को साकार करने के काबिल बने। आप एक दिन कुछ ऐसा करें ताकि आपको अपने आप के ऊपर गर्व हो, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो और इस शिक्षक को आपके ऊपर गर्व हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।